नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी के लिए साइंस को कवर करेंगे। जो रुक्मिणी पब्लिकेशन 3200 प्लस आपका क्वेश्चन पेपर आपका बुक लॉन्च किया गया है, इसका लगभग 80% क्लास आपका अपलोड कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट है, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो ये फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी जल्दी हम लोग जो है इस सेशन को एंड करेंगे। आप देखेंगे तो 5% भाग में आप देखेंगे तो 20 आपका टेस्ट आपका पीडीएफ दिया गया है, जिसको कि हम लोग काफ़ी जल्दी जो है एंड करेंगे। फिर इसका रिवीजन पीडीएफ आपको अलग से जो है क्वेश्चंस टाइप करके मिलेगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से जो है आंसर कर पाए। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि बीएसएससी की तरफ से जो भी आपका बीएसएससी इंटर स्तरीय आपका वैकेंसी आपका है अप्रोक्स 12,000 के करीब। इसमें साथियों सीटों को बढ़ाने को लेकर के जो है फिर से आपका लेटर आपका आ गया है। पहले आपने देखा कि 11,000 अप्रोक्स जो आपका वैकेंसी था, जिसमें कि आप देखेंगे तो बढ़ा करके आपका अप्रोक्स आपका 12,000 के करीब आपका किया गया है। और इसमें क्या है कि फिर से अभी आपका एक अपडेट आ गया है, नोटिस आपका आ गया है, जिसमें कि सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर के निर्देश दिया गया है। तो आप देखेंगे तो इसका भी जो है आपका काफ़ी जल्दी सीट अभी और इसमें आपका जो है इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं बेहतर इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। और प्लस आप देखेंगे तो अगर विश्वविद्यालय वाला अगर इसमें वैकेंसी अगर आपका ऐड होता है, जो आपका नया क्रिएशन किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है कि लगभग इसमें आपका 6,000 पोस्ट और भी आपका ऐड होगा। अगर ये आपका ऐड नहीं होता है तो क्या होगा कि इसका अलग से आपको सेपरेट वैकेंसी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बीएसएससी का जो अभी आपका बढ़ने वाला है, जो रिसेंटली आपका नोटिस आया है, तो लगभग आप देखेंगे तो और भी आपका वैकेंसी जो है बढ़ने को लेकर के लेटर लिख दिया गया है। तो इसका काफ़ी जल्दी जो है अपडेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप सभी लोग जो है बेहतर तरीका से पहले से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि काफ़ी जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपका आने वाला है एग्जाम डेट को लेकर के। तो ये फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, क्योंकि सेशन वाइज दिया गया है और सभी में आपका पहले प्रीवियस पेपर, फिर आपका जस्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा 1 नंबर में दिया गया है कि जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो क्षारीय मृदा होता है, इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O आपका जिप्सम का सूत्र होता है, जिससे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चंस में अटेम्प्ट लेना है और खुद से पूछना है कि कितना आप एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पा रहे हैं और एग्जाम में आप क्या कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। दही की फ्रेंड्स बात करेंगे तो दही में भी आपका लैक्टिक एसिड आपका पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूत्र का pH मान है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, अगर हम मूत्र की pH मान की बात करेंगे तो ये आपका जो है 6 होता है। ध्यान रखेंगे 6.0 भी आप ले सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई मायने नहीं रहता है। सी आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो प्रश्न हमारा आता है कि समुद्री जल का pH क्या होता है, तो ये आपका 8.4 होता है। मानव रक्त का pH मान देखेंगे तो ये आपका 7.4 होता है। पित्त का pH मान देखेंगे तो साथ ही आपका जो है 7 होता है। लार का pH मान अगर आप देखेंगे साथियों तो ये आपका 6.5 होता है। इसको आप सभी लोग नोट डाउन यहाँ से कर लेना। अगर दोस्तों हम बात करें कि मानव बॉडी का pH मान कितना होता है, तो ये आपका 7.0 से 7.8 के बीच होता है, जबकि डायरेक्टली ब्लड का पूछेगा तो ये आपका 7.4 होता है। नींबू का pH मान दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका 2 होता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सिरके में होता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिरके में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शायद से कि यहाँ से क्वेश्चन आपका एक छोटा आपका है। तो देखिए कहा जा रहा है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। दोस्तों अमाशय से रिलेटेड या फिर पाचन तंत्र की बात करेंगे, इसमें आपका HCl पाया जाता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। तो उसी आपका फिर से यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया था कि सिरके में होता है, तो सिरके की फ्रेंड्स बात करेंगे तो इसमें आपका एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सिरका में एसिटिक जो है पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, और सिरका जो आपका होता है ये आपका अम्लीय होता है। इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन जल में घोलने पर विद्युत चालन नहीं करता है। देखिए जो हमारा जल होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, जो जनरली हम लोग दैनिक जीवन में जल को पीने के लिए यूज़ करते हैं। जबकि फिर डिस्टिल वाटर की बात करेंगे तो ये विद्युत का कुचालक होता है। जो शुद्ध जल होता है जिसका कि pH मान आपका 7 होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं होता है। तो आप याद रखना इन पॉइंट को। यहाँ से आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं होगा। क्या पदार्थ है जो कि जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं होगा, तो आपका चीनी हो जाएगा। चीनी की फ्रेंड्स बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है C12H22O11 आपका चीनी का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज की बात करेंगे तो C6
H12। O6 आपका जो है ग्लूकोज का फार्मूला होता है। फ्रुक्टोज का भी आपका सेम होता है 6,6H12 O6। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है। प्रश्न में हमारा देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। हरित गृह या ग्लोबल वार्मिंग के लिए फ्रेंड्स बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जिम्मेदार होता है। इसके अलावा जलवाष्प भी होते हैं, मीथेन गैस भी होते हैं। मेनली यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बी करेक्ट हो जाएगा। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओमेगा 3 जो है ये क्या है, तो साथ ही एक प्रकार का जो है वसीय अम्ल है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस का आप लेवल देख लो कि किस लेवल से क्वेश्चंस आपका पूछा जाना है। तो अगला प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों तो कहा जा रहा है, और देखिए एडुटेरिया भी जो है आपका वॉल्यूम आपका रिसेंटली आपका 2 लॉन्च किया गया है, इसको कंटिन्यू किया हुआ है मैंने। इसमें देखिए आपको 75 क्वेश्चंस करके, चूंकि आपका जीएस का पेपर 75 क्वेश्चंस आएगा, इसका कंप्लीटली पीडीएफ आपको जो है ग्रुप पर आपको चलाए जा रहे हैं, तो ग्रुप से ऐड हो जाना। इसमें 75 क्वेश्चंस करके मौखिक टेस्ट के रूप में ही आपको लगाना है, चूंकि समय कम है, आप खुद को जज भी कर पाएंगे कि इतना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। सारा कुछ एक सिस्टमेटिक तरीका से आपको लगाना है। आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 होता है, क्योंकि जो सिरका आपका होता है ये आपका अम्लीय होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है जिसे हम लोग NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही इसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। पायस कहने का मतलब है कि जो हमारा दूध होता है इसी को हम लोग पायस कहते हैं, यानी दूध आपका पायस का एग्जाम्पल होता है, यानी इमल्सन जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका कण होता है इसका आप देखेंगे तो ये आपका आकार जो होता है ये 1000 एंग्रेस्टम से 10,000 एंग्रेस्टम के बीच होता है। 1 एंग्रेस्टम बराबर जो होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसको नोट डाउन करना, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 1 एंग्रेस्टम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के आपका बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे चार्ल्स नियम की अगर हम बात करेंगे तो सिंपली आपको याद रखना है कि चार्ल्स टीवी देख रहा है। ध्यान रखेंगे चार्ल्स टीवी देख रहा है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका भी होगा। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, यानी कि आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रिक से इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेलिक अम्ल। तो साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। देखिए जो आपका कीट होता है, कीट में जो है यानी कि आप देखेंगे तो जैसे आपका चींटी है तो इन सभी में क्या है कि फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन का लेवल ईजी है, लेकिन आप देखेंगे तो बराबर ये क्वेश्चन आपका जो है रिपीट किया गया है। साथियों मैं एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आपको जैसा कि पता है कि टॉपिक वाइज जो BSSC के अंतर्गत टॉपिक आपका कवर किया जाता है, इसका कंप्लीटली क्या है कि टॉपिक वाइज भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब BSSC गाइडलाइंस के तहत चलाया जा रहा है। तो इसको भी आप सभी लोग अवश्य रिवीजन करें और इसका कंप्लीटली आंसर हाईलाइट करके PDF जो आपका ग्रुप चल रहा है BSSC के लिए स्पेशल, जिसमें कि टारगेट बैच अलग अलग संस्थान का प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट का कंप्लीटली PDF प्लस ऑल ओवर आपका जो है सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्लस आपका बुक PDF सारा कुछ आपका इस ग्रुप पर मिलता है। तो आप सभी लोग इस नंबर पर SMS या कॉल करके ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसमें कि कंप्लीटली गाइडलाइंस के तहत आप सारी चीज़ों को फुल एंड प्रैक्टिस सेट सारा कुछ आप जो है लगा सकते हैं। इस पर SMS या कॉल करके आप बात कर लेंगे। SMS BSSC लिख करके करेंगे, आपको बैनर मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारा कुछ आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए आपको 41 आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना है। बाकी आप सभी लोग देख लेना, ऐसा नहीं कि ग्रुप से ऐड नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और इसका आयतन समान है, तो कहा जा रहा है कि उसके घनत्व का अनुपात क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए जो आपका द्रव्यमान का रेशियो होता है और घनत्व का ये बिल्कुल आपका इक्वल होता है, तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न के साथियों बात करेंगे तो कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से क्या बन जाना है। बताइएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, सी करेक्ट हो जाएगा। एक अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है। साथियों याद रखेंगे pH स्केल को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसका रेंज आप देखेंगे तो 0 से आपका 14 के बीच होता है।
7 अगर किसी भी वस्तु का pH मान है तो ये आपका जो है उदासीन होगा, जिसे कि आप देखेंगे तो जल का pH मान आपका 7 होता है तो ये आपका उदासीन होता है। 0 अगर है आपका 7 से कम है अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो ये आपका क्षारीय होगा। अम्लीय घोल का pH मान कितना होगा तो हमेशा ये आपका जो है लेस देन आपका 7 होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 7 से कम होगा। अगला प्रश्न है कि किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर कहा जा रहा है कि दो गैसों ए तथा बी के समान आयतन के प्रसारण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैसों कहा जा रहा है कि ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4:1 आपका 1 होगा, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे, ये आपको पर बताना है। तो देखिए जनरली आप जो है स्प्राइट का बोतल लेकर के भी इस प्रक्रिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका गर्दन पर होगा, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस अम्ल से दूध के खट्टेपन जो है पैदा होता है। साथ ही इस बुक को अगर कंप्लीटली आप कवर कर लेंगे बेहतरीन तरीका से, क्योंकि इस तरह से कवर कराने के बाद इसको जो है टाइप करके भी प्रोवाइड आपको किया जाएगा कंटेंट आपका, और प्लस जो आपका अलग से जो टारगेट बेस का प्रोवाइड किया जा रहा है आप देखेंगे तो जीएस का पूरा कंप्लीटली निचोड़ प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर इसको अच्छे तरीका से कवर करते हैं तो साइंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 23 से 24 आप आराम से, और खुद में यहाँ पर टेस्ट आपको जो है करा करके जो है आपको जो है मतलब इतना स्कोर हम करवाएंगे आपको, क्योंकि आप देखेंगे तो टारगेट बेस का सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जो बीएसएससी का आपका टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपका क्लियर आपका हो जाएगा और इतना आप स्कोर बिल्कुल कर पाएंगे। अगर 75 में से ऑल ओवर आप देखेंगे 50+ जीके और जीएस को मिला करके स्कोर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका तैयारी बेहतर रहेगा, और तैयारी बेहतर के साथ आप देखेंगे तो रिजल्ट आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, और प्रीलिम्स का ही रिजल्ट आप देखेंगे तो आपका मेंस में भी आपका सिलेबस आपका सेम है। तो अभी से अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो दोनों के लिए आपका बेहतर आपका होगा। अगला देखेंगे तो दोस्तों कहा जा रहा है कि किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि गंदे सार्वजनिक मूत्राशय में से निम्न गैस निकलती है। देखिए मूत्राशय में जो है मैक्सिमम अमोनिया की मात्रा होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अमोनिया जो हमारा होता है ये मैक्सिमम देखेंगे तो मूत्र में ही जो है पाया जाता है। हमारे बॉडी में जो यूरिया पाया जाता है ये लगभग आपका 2% पाया जाता है। इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, और देखिए यहाँ से आप याद रखना, जैसे कि अमोनिया के साथ बात करेंगे तो ये आपका NH3 होता है जो प्रोटीन के कारण से उत्पन्न होता है। आप देखेंगे दोस्तों तो यूरिया जो हमारा है, यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक जो पदार्थ है ये आपका यूरिया था, जिसका सूत्र की बात करेंगे NH2CO, NH आपका 2 होता है जिसे हम लोग यूरिया कहते हैं, और पहला कार्बनिक पदार्थ हमारा यूरिया को ही प्रयोगशाला में बनाया गया था। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि लॉफिंग गैस है। लॉफिंग गैस की बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है हमारा लॉफिंग गैस होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 जो है यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर केल्विन होना चाहिए था। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली आपको करना ये है, इसके लिए आपको फॉर्मूला का यूज़ करना है आपको। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे तो आपका V1 अपॉन आपका जो है T1 इसका होता है, और इक्वल आपका V2 अपॉन आपका जो है T2 होता है। इसको सिंपली देखिए आपको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पूछा जा रहा है, V2 पूछा जा रहा है, V2 हम लोग निकाल लेंगे। V1 के साथ बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर आपका 25 दिया गया है, तो ये आपका 25 आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो T1 दिया गया है आपको। T1 की अगर हम बात करेंगे तो 273 आपको दिया गया है टेम्परेचर इसका, तो 273 हो जाएगा। V2 हमें निकालना है। T2 की अगर दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूछा रहा है कि परम ताप, तो परम ताप कहेगा तो यहाँ पर हमें जो है T2 के जगह पर 546 रखना है। इसको कंप्लीटली आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर जो है आपका V2 का आपका निकल करके आ जाएगा। V2 इसका जो निकल करके आएगा फ्रेंड्स आपका एग्जैक्ट आंसर इसका जो है 50 आपका जो है मिली आपका आ जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए दोस्तों असत्य क्या है, तो दिया गया ऑप्शन ए में हमारा कि इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। तो देखिए नेचुरली जो हमारा गैस होता है, प्राकृतिक गैस होता है, एग्जाम्पल के लिए आप मीथेन ले सकते हो, ये इसका प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
सेकेंड की दोस्तों बात करेंगे तो यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड आप थर्ड देखेंगे तो इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, तो ये सभी हमारा फैक्ट जो है करेक्ट दिया गया है। अब देखेंगे तो यह कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है, तो ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं है, तो डी आपका साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा धातु ऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है, ये आपको पर पूछा है। देखिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका है, जिसका फॉर्मूला देखेंगे तो MgOH का होल 2 होता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे कम आपका क्षारीय है, तो आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अम्लीय गुण की दोस्तों बात करेंगे तो आपका N2O5 ग्रेटर देन आपका SO2 आपका सल्फर डाइऑक्साइड ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, तो डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है, इसको कंप्लीटली रिवील मैंने करा दिया है। गैस कहा जा रहा है कि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुपातिक होता है, तो देखिए गैस अणुओं की जो औसत ऊर्जा होता है ये किसके अनुपातिक होता है, तो ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका टेम्परेचर के अनुपातिक होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों कहा जा रहा है कि एंट्रोपी की इकाई है, ये देखेंगे तो BSSC आपका जो है कवर किया है, इसको आप याद रखना। एंट्रोपी की अगर हम बात करेंगे ये किसकी इकाई है, तो देखिए जूल पर आपका केल्विन पर मोल है, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। देखिए साथियों इसको आपको सिंपली कैलकुलेट करना है, क्योंकि डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे आपको कैल्शियम दिया गया है, तो कैल्शियम किसी को भी 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट जो है डोनेट करता है। इसका बाह्यतम कक्षा में आप देखें, चूँकि इसका एटॉमिक नंबर आपका 20 होता है, 2 8 8 और इसका 2 आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये बाह्यतम कक्षा में 2 होता है, किसी को भी डोनेट करेगा। देखिए इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या आप इसके टूट चुका है, तो आपका कंप्लीट आपका ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन संख्या, चूँकि आप +2 में अगर साइंस रखे हैं तो आपका बेहतरीन तरीका से आपने इसको पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका +2 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए साथियों हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का आपका 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट करके ये धन आयन का आपका निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किसी को भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 1 × 2 करेंगे, तो ये आपका देखिए मान लिया जाए हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन को आपको x मान लेना है, x × 2 करेंगे साथियों तो आपका 2x हो जाएगा, बराबर में हमें 0 लेकर के चलना पड़ता है। अब 2x बराबर आपका -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, x बराबर -1 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि डैश व डैश प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की साथियों बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंपलसरी होता है, और आपका मीथेन होता है, जलवाष्प आपका होता है, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट देखिए आपका शुरू होता है, 32 तक यहाँ पर आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया था। अब यहाँ से हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट को जो है शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला क्वेश्चन है कि फिटकरी इसका एक उदाहरण है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फिटकरी जो आपका है ये आपका द्विक लवण का उदाहरण है, डी करेक्ट हो जाएगा। सभी एसिड के लिए आवश्यक आम तत्व क्या है, कोई भी एसिड आप लिखेंगे इसमें कंपलसरी जो है तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो है अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, अम्ल के आधार पर कौन सा सही है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो दिया गया है कि निष्प भारवी जो है कहा जा रहा है कि भारवीकरण दर्शाता है, तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा आपको माइंड में जो है इसको फिट रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स दिया गया है कि खट्टे होते हैं, यहाँ तक तो करेक्ट है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपका करेक्ट है। जबकि क्षार की बात करेंगे तो ये जो है लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है, जबकि अम्ल देखेंगे तो ये खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कहा जा रहा है कि नीचे दिया गया समीकरण सल्फर डाइऑक्साइड का कार्य दर्शाता है कि जो कहा जा रहा है कि 2H2S दिया गया है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जो है जल और हाइड्रो जो है सल्फर का निर्माण करता है। आपको बताना है किस प्रकार का रिएक्शन है। साथियों यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, अगर आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का संयोग होकर के हाइड्रोजन आपका बन रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण है।
तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि एक पदार्थ एक्स लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह कहा जा रहा है कि मिथाइल ऑरेंज को बदलकर डैश कर देगा। तो मिथाइल ऑरेंज को बदल करके कैसा कर देगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है पीला कर देगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चित्र XYZ बिलियनों के किस समुच्चय के कण के आकार को सूचित करता है, ये आपको पर बताना है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो बिलियन के बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आपको थोड़ा जो है सोचना है। यहाँ पर देखेंगे एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, जेड दिया गया है। देखिए इस आकृति हमें ये बताता है कि पहला आपका निलंबन होगा, वाई आपका घेरा वाला ये आपका कोलाइडी होगा और ये आपका जो है वास्तविक बिलियन होगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में सबसे दुर्लभ अम्ल है। दुर्लभ अम्ल कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग दुर्लभ अम्ल कहेंगे। आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या है आपका, तो ये आपका जो है दुर्लभ अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि 1 बिलियन के ऑक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻9 मोल पर लीटर है। तो बिलियन का pH क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे थियोरटिकल थोड़ा सा ये आपका लंबा प्रोसेस में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली मैं इसका आंसर करा रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका थियोरटिकल थोड़ा आपका चला जाता है लंबा। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा जो है आप लोग मैनेज करिएगा। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षारीय बिलियन का pH मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अभिक्रिया H2HCl यानी कि जल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो H3O+ Cl- में जल का आचरण यानी कि बिहेवियर कैसा होगा, ये आपको पर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भस्म जैसा बिहेव करेगा। अगला क्वेश्चन है कि फिटकरी का जलीय विलयन होता है। फिटकरी का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कहा जा रहा है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बार बताना है। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों अगर देखेंगे आप लोग ये दिया गया इमली, जबकि आपका गलत दिया गया है। इमली की अगर साथियों हम बात करेंगे तो इमली में देखिए आपका पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखेंगे टार्ट्रिक जो आपका एसिड होता है ये आपके जो है इमली में पाए जाते हैं, अंगूर में पाए जाते हैं, कच्चा आम में पाए जाते हैं टार्ट्रिक। यहाँ पर दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड जो कि हमारे अम्ला में पाया जाता है, तो यही गलत दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो सभी आपका करेक्ट दिया गया है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल देखेंगे तो सिरका में पाया जाता है। ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका C2H5OH जो कि आपका एथेनॉल है, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार नहीं है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश रंग में बदल देता है। क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को डैश में बदल देता है, तो 47 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीले में बदल देता है। ऑर्सेनिक सल्फाइड सॉल डैश का एक उदाहरण है। ऑर्सेनिक सल्फाइड सॉल डैश का एक उदाहरण है। तो देखिए आपका जो है कोलाइड का उदाहरण है, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। देखिए बात करेंगे हम लोग टिंडल प्रभाव का, तो टिंडल प्रभाव जो है दूध दर्शाता है। और पायस या इमल्सन की दोस्तों बात करेंगे तो यही आपका होता है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है आपका, जिसमें कि आप देखेंगे तो 62 क्वेश्चंस आपका टोटल इस बुक में जो है इस सेट में आपका दिया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करता है। देखिए अम्ल के बारे में कहा जा रहा है। सपोज कीजिए HCl आपका अम्ल है, ये आप मान लिया जाए कि आप कॉपर से इसको अभिक्रिया करा दीजिए, या फिर मान लिया जाए कि आप Zn से आप जो है इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका ZnCl बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और ये आपका हाइड्रोजन गैस को जो है मुक्त करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, ये आपको पर बताना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोस्तों देखेंगे तो ये आपका उभयधर्मी होता है। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 उभयधर्मी होता है। इसके अलावा ZnO देखेंगे तो उभयधर्मी होता है। इसके अलावा PbO जो आपका होता है, ये 3 ऑक्साइड आपका जो है उभयधर्मी है, जिसमें कि इसके अलावा और भी आपका है, लेकिन यही 3 आपके क्वेश्चन जो है
बराबर आपका पूछा जाता है निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, तो ध्यान रखना Al2O3, ZnO आपका हो जाएगा, PbO आपका हो जाएगा, तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा, ये आपको नंबर बताना है। देखिए आधा कर दिया जाए तो इसका दाब जो है आपका 2 गुना हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि लिटमस का उपयोग निम्नलिखित में से किसका परीक्षण के लिए किया जाता है, तो देखिए लिटमस का प्रयोग जो है अम्लीय या क्षारीय गुण को जो है प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्न में से किसी बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। देखिए साथियों एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो देखिए आपका जो है सुपर बग यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सुपर बग जो होता है इस पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 10⁸ मोल को 1 लीटर में मिलाया जाता है तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो पीएच मान आपका जो है 7 से कम होगा, आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन है, ये आपको नंबर बताना है। इमल्सिफिकेशन की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि साबुन हो जाएगा, जबकि इमल्सन पायस का उदाहरण देखेंगे तो ये हमारा दूध हो जाएगा यानी कि आपका मिल्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि दूध को निम्न विधि से कहा जा रहा है कि एकरूस किया जाता है। देखिए दूध को निम्न विधि से एकरूस किया जाता है, तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके जो है वसा कणों को कहा जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूध को निम्न विधि से एकरूस किया जाता है तो इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त में पाए जाते हैं। साथियों रक्त में पाए जाते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। N/10 NaOH का पीएच मान क्या होगा। देखिए जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका पीएच मान क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि खाने का नमक सोडियम क्लोराइड बना होता है। देखिए जो हमारा NaCl है सोडियम क्लोराइड है, किसका बना है, तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत जो है क्षार का बना है, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अंगूर के रस से शराब बनाने के लिए क्या होता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए अंगूर के रस से शराब बनाने के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती है, इसको किण्वन करने के लिए जो है वायु की आवश्यकता नहीं होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। कहा जा रहा है कि इच्छू शर्करा से संश्लेषित सिरके में होता है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ध्यान रखेंगे इच्छू शर्करा से संश्लेषित सिरके में क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो साथियों आज के सेशन में जो है टोटली आपका देखेंगे तो 62 क्वेश्चन आपका दिया गया था, जो कि कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और खास करके जो कैंडिडेट बीएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीका से आप सभी लोग जो है मेरे साथ बने रहें। जितने भी आपका ऑल ओवर आपका बीएसएससी के लिए गाइडलाइंस के तहत कंटेंट आपका है, ये सारा कुछ आपका A to Z प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आप सभी लोग ग्रुप से ऐड हो जाइए। ग्रुप में आपको जो है लगेगा कि आप ऑफलाइन जो है आप जो है सारी चीज़ों को आप पढ़ पा रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।